अगर आप सिर्फ अच्छा ही सुनना चाहते हैं तो क्षमा कीजिएगा, आज का वीडियो आपके लिए नहीं है। आप चाहें तो जा सकते हैं, ये वीडियो ना देखें तो ही ठीक रहेगा। जी हाँ, कुछ ग्रहों की युतियाँ ऐसी होने वाली हैं जिसका सुन के आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आने वाला समय सावधानी का है, खास करके अपने वर्किंग प्लेस को लेकर के, कुछ हिडन शत्रुओं से लेकर के, कुछ ऋणों से लेकर के, कुछ बीमारियों से लेकर के। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मकर राशि है आप लोगों की, शनि आपके स्वामी बनते हैं, रेवती नक्षत्र में भी प्रवेश किया है, ताज़ा ही तीसरे भाव के अंदर बैठे हैं। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, तो जरा बुध की हाल जरा सा देख लीजिए। बुध आप लोगों के लिए भाग्य भाव का स्वामी बनता है, लेकिन साथ साथ में छठे भाव का स्वामी भी बनता है। बुध की युति अभी बुधादित्य योग में है, पंचम के अंदर, कहने ही क्या, बहुत ही शुभदायी, बहुत ही अच्छी स्थिति है। राशि परिवर्तन योग भी बना हुआ है पंचमेश और नवमेश का, लेकिन अब स्थितियां थोड़ी सी बदलने वाली हैं। स्थितियां क्या बदलने वाली हैं, यही अगर आप देखें अगर ठीक से, तो 12 भाव होते हैं कुंडली में। 12 में से जो 6 भाव है, यानी कि आधे भावों के स्वामियों का मिलन हो रहा है एक अशुभ भाव के अंदर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं छठे भाव की। अगर आप देखें तो 5वां, छठा, 9वां, 10वां, तीसरा और 12वां, इन भावों के स्वामित्व बुध के पास है, शुक्र के पास है या फिर गुरु के पास है। 29 मई को बुध आगे खिसक जाएंगे और त्रिग्रही योग बनाएंगे। अपनी स्व राशि मिथुन राशि के अंदर बुध आएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए छठा भाव बनता है और ये शुभ ग्रह इन छठे भावों के अंदर किसी काम के नहीं है। तो आपको करना क्या होगा, ध्यान का रखना है। सबसे पहले तो अपनी ऑफिस की जगह पे, अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए, कोई धोखा मिलने का चांसेस रहता है। जी हाँ, कोई चीटिंग आपके साथ में हो सकती है, कोई शत्रु आपका कुछ बिगाड़ने पे रहता है। क्योंकि वैसे भी आजकल आमने सामने की लड़ाई तो है नहीं, पीठ पीछे से ही लोग वार करते हैं, कुछ बुरा चाहने वाले सक्रिय हो सकते हैं, तो सावधान रहिएगा। दूसरी बात, जिन लोगों पे लीगल केसेस कुछ चल रहे हैं, ना भी चल रहे हो, तो कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, इनसे थोड़ा सा संभल के चलिएगा, बच के चलिएगा। ऐसे समय के अंदर लीगल केसेस भी व्यक्ति को फेस करने पड़ सकते हैं। वैसे भी ये पंचम का, नवम का, छठे का, 11वें का, क्षमा कीजिएगा, दशम का, 12वें का और तीसरे, इन भावों के मिलन है, तो कई तरह की चीजें आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ऐसे समय पे यदि आप स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो हो सकता है, यदि आप नहीं चाहते हैं तब भी हो सकता है। तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। खास करके ऐसे लोग जो सरकारी सेवा में रहते हैं, उनका कुछ आकस्मिक ट्रांसफर ऐसे जगह पे मिल जाता है। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी थी, 3 बातें करनी है। पहली तो अव्वल तो ये कि किसी का भी अगर आप वीडियो देखते हैं, चाहे मेरा ही नहीं, किसी का भी राशि फल का, लग्न फल से जो भी आप साप्ताहिक, मासिक या गोचर फल देखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि अपनी खुद की जन्म पत्रिका देखिए, उसमें ग्रहों की स्थितियां देखिए, फिर आपकी खुद की इस समय पे किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ये चल रही है, इसको देख लीजिए। इन ग्रहों से संबंधित गोचर को फलाइए, उसके परिणाम आपको ज़्यादा अच्छे और सटीक मिलेंगे। दूसरी बात ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस वगैरह नहीं दे पाते हैं, हमको नहीं, किसी को भी, वैसे तो हमारी बहुत जेन्युइन है, लेकिन फिर भी नहीं दे पाते हैं, तो आपकी कोई ज्योतिष से संबंधित अगर आपकी कोई व्यक्तिगत प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, उसमें आपके प्रश्न ज़रूर से लेंगे। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपके प्रश्न को ज़रूर से लिया जाएगा और प्रयास रहेगा कि जितनी जानकारी आपने दी है उसके अनुसार आपको जवाब मिल जाए। और तीसरी बात ये कि जो भी आपको उपाय वगैरह बताए जाते हैं, ये सामान्य रूप के उपाय होते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी विशेष ग्रह से संबंधित कौन सा उपाय करना है, इसकी जानकारी कुंडली को या पत्रिका को देखने के बाद ही की जा सकती है। बस अब आप आगे का वीडियो एंजॉय कीजिए। तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में मैं सावधान करने आया हूँ। देखिए क्या है, हमेशा अच्छी बात बताई जाए, आपसे सच छुपाया जाए तो वो भी गलत है। कुछ चीज़ों की सावधानी रख करके कोई भी व्यक्ति यदि अच्छे निर्णय ले सके, सही निर्णय ले सके, सही समय पे ले सके, तो हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। डराने के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया है, डरा के होगा भी क्या, है या नहीं है। तो बस थोड़ा सावधानी रखिए। भाग्य का और पंचमेश का स्वामित्व छठे के अंदर आ रहा है, तो थोड़ा सा संभल जाइएगा। एक और बात, अगर कोई फाइल वगैरह लगा रखी है ऐसी, आपको व्यापार से संबंधित यदि कोई लोन वगैरह चाहिए या किसी अति आवश्यक चीज़ के लिए कोई लोन वगैरह की फाइल लगा रखी है, तो आगे से थोड़ा सा उसको पूछिएगा, आपका काम यहाँ पे बन सकता है। ऋण वगैरह लेने के लिए समय थोड़ा सा ठीक रहता है। इसके अलावा
कुछ आकस्मिक यात्राएं, आकस्मिक खर्चे भी हमको यहाँ से दिखाते हैं। गुरु और शुक्र तो चलो यहाँ पे बैठे हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे गुरु सिर्फ गुरु नहीं है, गुरु वर्गोत्तमी गुरु हैं, जो आपके तीसरे के साथ साथ व्यय भाव के स्वामी बनते हैं, 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। तीनों ही ग्रहों की दृष्टियां सीधी सीधी इसी धनु राशि के ऊपर पड़ती है, तो ये भाव प्रभावित ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इन तीनों ग्रहों से संबंधित आधे से ज्यादा लोगों की दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं चल रही होंगी, क्योंकि इन 12 में से आधे भाव हैं, तो आधी अगर हम 50% भी अगर हम प्रायिकता ले लें, प्रोबेबिलिटी ले लें, तो भी चांसेस बनते हैं कि इनसे संबंधित आपके महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा तो चल ही रही होगी, तो प्रभावित होना आधे लोगों का तो कम से कम तय है। बहरहाल, और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर वगैरह थोड़ा सा हो सकते हैं, कोई आगे मैं कहूँगी ग्रोथ का कोई अच्छा समय है, कोई आपकी प्रमोशन वगैरह हो सकता है, जॉब स्विच कर सकते हैं, तो अभी थोड़ा रुक जाइए, ठीक है, अभी थोड़ा समय रुक जाइए, ये वक्त है, बदल जाएगा। यही गुरु आगे बढ़ेंगे, उच्च के होंगे, केंद्र के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी होंगे, आगे बढ़ेंगे, शुक्र भी आगे बढ़ेंगे, बुध भी आगे बढ़ेंगे, सब बढ़ जाएंगे आगे, समय है निकल जाएगा तो निकल जाने दीजिए, ठीक है। जब खराब समय हो ना तो शांति थोड़ी सी रख लेनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा चंद्रमा के गोचर से अगर देखें तो सप्ताह का जो आखिरी दिन होगा 31 मई का, चंद्रमा आपके लाभ भाव में आएंगे, तो थोड़ा सा बॉस वगैरह से थोड़ी सी खटपट हो सकती है, दोस्तों से थोड़ी सी खटपट हो सकती है, बड़े भाई से भी थोड़ी बहुत हो सकती है, तो ऐसे समय पे तो स्पेशली प्रमोशन वगैरह या कोई अच्छा अपने लिए जो करियर के एनरिचमेंट से संबंधित जो कोई भी आपका कोई पॉइंट है तो उसको रखने से बचिएगा, ठीक है। चंद्रमा नीच के होंगे, चंद्रमा वैसे भी आप लोगों के लिए सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, तो व्यापार से संबंधित भी कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा, ठीक है। इसके बीच में भी चंद्रमा का गोचर थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा वैसे भावों से तो सही जा रहे हैं, लेकिन चंद्रमा अकेले रहेंगे, जब चंद्रमा अकेले रहते हैं तो थोड़ी ठीक नहीं रहती, और ये अभी स्थिति जो है महीने में 15 दिन बनी हुई है। मैंने एक जो है बहुत पहले एक वीडियो बना रखा है जो जुलाई तक के लिए है, कि कैसे आप देखें तो राहु से लेकर के केतु तक की सारे ग्रह हैं, चंद्रमा को छोड़ दीजिए अगर, तो बाकी ग्रह राहु केतु के बीच में लॉक पड़े हुए हैं, तो जब बुरे भावों के अंदर शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो वो और थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ठीक है। जिन लोगों को थोड़ी सी लंग से संबंधित प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, आंतों का कोई इन्फेक्शन रहता है, पेट से संबंधित कोई गड़बड़ है, तो जरूर से चेकअप कराइए, खान पान का जरूर से ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि इस राशि के अंदर जो नक्षत्र पड़ते हैं उनके कहीं ना कहीं इस तरह के ट्रेट्स आते हैं। साथ ही के अंदर कान में, गले में, कंधे पे, बाजू पे, यहाँ पे भी कुछ तकलीफ हमको दिखाई देती है, तो अगर कोई पुराना दर्द है, पुरानी तकलीफ है, अगर वो उठ रही है तो समझ लीजिएगा 29 तारीख के बाद में इस वजह से हो रही है। साथ ही साथ के अंदर मौसम का भी बदलाव है, तो गले वगैरह खराब होना थोड़ी सी आम बात हो सकती है। अगर आपके इन ग्रहों से संबंधित कोई स्थितियां चल रही हैं तो इन्फेक्ट आप जल्दी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो इस इन्फेक्शन का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छी खबर क्या है, अच्छी बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छी बात यह है कि आप लोगों के लिए जो मंगल का प्रवास है ये थोड़ा सा ठीक है। मंगल वैसे तो यहाँ पे दिग्बली बिल्कुल भी नहीं होते, चौथे इस भाव के अंदर, इससे अपोजिट भाव के अंदर चंद्रमा दिग्बली होते हैं, लेकिन चंद्रमा मूल त्रिकोण की राशि में है, अपनी स्वय राशि में है, चौथे भाव के अंदर है, करियर के भाव को सीधा सीधा देखते हैं, लाभ भाव के ऊपर भी दृष्टि डालते हैं, तो मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर थोड़ा सा आप लोगों के लिए लाभदायी हो सकता है। केंद्र अधिपति भी हैं, लाभ के स्वामी भी हैं, कोई दोष अगर हम थोड़ा सा साइड में कर दें तो मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन लैंड जैसी चीज़ें खरीदने का, कोई मशीन, कोई गैजेट्स वगैरह खरीदने का इस समय टाइम दिखता है। तो जिन लोगों ने कोई गैजेट भी अगर लिया होगा इस टाइम के अंदर 11 मई से लेकर के अब तक, तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। ऐसा आप लोगों के लिए लाभप्रद, इसका मतलब मंगल आपके लिए बन रहा है, यानी कि मंगल का प्रॉफिट आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। और कोई जो है धन से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी होने वाली है, इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा। 29 मई से पहले अगर हो जाती तो बहुत अच्छी बात है, 29 मई के बाद में उम्मीद थोड़ी सी कम रखिएगा। बस ये 4-5 दिन का समय, 29 मई से लेकर 2 जून तक का, फिर त्रिक रही योग टूट जाएगा, गुरु आगे बढ़ जाएंगे, फिर गुरु और बुध की ही युति बनी रहेगी। इसके भी नेगेटिव ही रिजल्ट मैं कह सकता हूँ, लेकिन गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नेगेटिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपनी दशाएं महादशाएं जरूर से चेक करा कीजिए। अब बारी आती है दान पुण्य की, तो जल से संबंधित दान कर लीजिए, किसी को पानी पिला दीजिए, प्याऊ होता है वहाँ पे मटका भी रखवा सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, सक्षम हैं, तो आप वाटर कूलर भी स्थापित करवा सकते हैं। 2-4 लोग मिलकर के कुछ पानी के कैंपर की भी व्यवस्था करवा सकते हैं। गर्मी के लिए राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करवाएं तो बहुत बड़ा, बहुत शुभ फल इसका प्राप्त होता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। चंद्रमा वैसे भी आप लोगों के लिए सप्तमेश विवाह के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, तो वहाँ भी आप लोगों को लाभ ही मिलेगा,
ठीक है जनाब। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामूहिक रूप से शरबत वगैरह पिलाते हैं, कोई जूस वगैरह पिलाता है, तो आप भी उनमें सम्मिलित होकर के काम कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं वो करिए, कुछ ना कर सकते हैं तो पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर दीजिए, कुछ दाने वहाँ पे खाने के लिए उनके लिए रख दीजिए। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो ये फिर इस तरह के वीडियो देखना बंद कर दीजिए। ये राशिफल के वीडियो करना देखना, कुछ आप आगे से कुछ करें नहीं तो आप लोगों को कोई फल नहीं मिलने वाला, जैसा है वैसा के वैसा रहने वाला है। ठीक है, बात सुनने में कड़वी लग रही होगी लेकिन यही सत्य है। आप डॉक्टर को दिखाते नहीं, डॉक्टर दवा बताए उसको लेंगे नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। जस का तस है, बीमारी बढ़ती ही रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। तो छोटे छोटे काम है, इनको कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो ठीक लगा होगा आपको। वीडियो ठीक लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से हमेशा रहती है कि वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मनोबल है। आने वाले समय में हम और अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।